Hello students of 10th class, all viewers. Let's move on towards the 14th chapter after 9th chapter. Subscribe and share the channel ताकि सभी ज़रूरतमंद तक ये पहुँचे. ओके और ये जो है हम 14 चैप्टर में जाएंगे. यदि सिलेबस रिड्यूस हो रहा है तो ये 14 चैप्टर मुझे उम्मीद है ये रहेगा आपके पास, इसलिए हम इसको पहले करेंगे. ओके तो स्टैटिस्टिक्स 14 चैप्टर ये आपने 9th क्लास में भी किया है. मीन मीडियन मोड कुछ याद होगा आपको, 9th में भी किया था ये आपने. ओके तो इसमें देखिए मीन में मीन ऑफ ग्रुप डेटा. अगर आपके पास 9th में कुछ याद आ रहा होगा, ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn ये वाला ये ऑब्जर्वेशन है. आप इस इंट्रोडक्शन को ध्यान से कीजिए, क्वेश्चंस और इजी हो जाएंगे आपको अगर आपने ये ध्यान से किया. और ये फ्रीक्वेंसीज है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 xn. इसकी फ्रीक्वेंसीज ये x1 की f1 है, x2 की f2 है, xn की fn है. तो आपको इसमें मीन निकालना है. तो कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई करोगे. f और x को मल्टीप्लाई करते हैं आप, f1 को x1 से, f2 को x2 से, f3 को x3 से, fn को xn से. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे. फिर जब इनको ऐड करेंगे उसके बाद ओके ये लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हो इसको. तो जब मल्टीप्लाई करके उनका सम करोगे तो मीन क्या होता है, तो मीन आ जाएगा आपका. दिस इज़ द मीन f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस अप टू fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn. ये वाला ये x बार मीन निकाला, ये x बार. ओके तो इसमें देखिए f1 x1 इसको आप लिख सकते हो सिग्मा, ऐसे लिखोगे सिग्मा इस तरह से. ये समेशन भी पढ़ते इसको सिग्मा भी. i इज इक्वल टू 1 टू n, 1 से n तक ये वैल्यूज़ है, 1 से लेकर n तक. ओके fn xn है, fi xi. ओके ये fi है, ये xi है. सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n fi xi का मतलब क्या है कि f1 x1, f2 होगा तो f2 x2, i की जगह 3 होगा तो f3 x3. इनका समेशन मतलब इन सब का सम. ठीक है, इस चीज़ का ऊपर वाली ये लाइन है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस अप टू fn xn का मतलब सम किसका, f1 x1 से लेकर fn xn तक. तो मतलब 1 से लेकर n तक. तो i जो हमने यहाँ i लिखा है इसकी वैल्यू 1 से n तक, उसका जोड़. समेशन का साइन का मतलब दिस साइन मीन्स इस सब का जोड़ fi xi, इस ऊपर वाली लाइन का मतलब. और ये जो नीचे है f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn, इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे. क्या है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n fi. मतलब f1 i की जगह 1 होगा तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn तक. तो उसको हमने डायरेक्ट लिखना है. तो सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n fi. ओके तो ये चीज़ आ गई x बार के इक्वल. दिस इज इक्वल टू x बार. ओके स्टूडेंट, तो ये है डायरेक्ट मेथड. ये x बार मीन निकालने का कैसे निकालेंगे हम, ये आपको पता चल चुका है. एक फॉर्मूला ये यहाँ पे लिखा है इसने. ओके दिस वन सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n fi xi अपॉन सिग्मा fi xi. ये x बार की वैल्यू. ओके दिस वन. और ये आ गया अब आपके पास. इसको क्या कहेंगे आप, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि. इस तरह से आपके पास क्वेश्चन ये पेपर में आता है. क्वेश्चन आएगा कि इसको प्रत्यक्ष विधि से निकालिए, डायरेक्ट मेथड से निकालिए. तो आपको यही मेथड यूज़ करना है. तो ये डायरेक्ट मेथड है इसको निकालने का. किसको, मीन को. मीन मतलब माध्य. किसको क्या निकालना आपने, मीन. ये दिस वन मीन, हिंदी में माध्य. क्लियर.
ये पता चल चुका आपको, आप बुक सामने रख सकते हो और उसमें टिक मार्क कर सकते हो। अब देखिए इसी मेथड से हम एक एग्जांपल देखेंगे। आप इसको जितने अच्छे से समझोगे, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, तो हो सकता है आपको क्वेश्चंस ज़्यादा देखना ना पड़े, इजीली आ जाए। ओके, इसमें है मार्क्स ऑब्टेन्ड एक्स आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ आई। ये मार्क्स आ गए, ये एक्स आ गया। एक्स आई से हम इसको डिनोट करते हैं, इसको एफ आई से, फ्रीक्वेंसी है बारंबारता जो दे रखी है। ठीक है, इसको एक्स आई नोट, इसको हमने एफ आई से डिनोट किया। ये सॉल्यूशन शुरू हो गया इसका। ये एग्जांपल है बुक से। ओके, तो यहाँ पे देखिए x1 की जगह कितना है 10, x2 की जगह 20, x3 की जगह 36, इस तरह से नीचे लास्ट टर्म इसकी उस तक। ये फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो आपको सबसे पहले इसका क्या ध्यान आएगा, आपको इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपके माइंड में एकदम आ जाएगा, इसका फॉर्मूला एकदम आना चाहिए। क्या था, व्हाट वाज दैट, इट वाज, ये क्या था आपके पास, दिस वाज एक्स बार इज इक्वल टू, क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 1 to n, 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई। ये था ना आपके पास। ठीक है, अब आप देखेंगे डायरेक्ट मेथड में ये था, एक्स आई है आपके पास यहाँ पे, दिस वन इज एक्स, ओके, दिस वन इज एक्स, ये एक्स है ना, और ये एफ है, ये आपको पता है ये एफ है। तो एफ आई एक्स आई मतलब F1 x1, F2 x2, F3 x3, F4 x4, इस सब का जोड़, ये वाला। तो आपको क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई का मतलब है एफ आई गुणा एक्स आई। इसका मतलब क्या है, एफ आई और एक्स आई के बीच में कोई साइन नहीं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, एफ एक्स आई क्या हो रहा है, मल्टी, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, एफ आई एक्स आई, F1 x1, 10 से कम 10 21 जा 20, ओके, उसके 36 इंटू 3, ये आ गया 108। फिर 40 से 4 को गुणा करो, फिर 50 से 3 को 150 आ गया, 56 इंटू 2 112, 60 इंटू 4 240, 70 इंटू 4 280, 72 इंटू 1 72, 80 इंटू 1 80, 88 इंटू 2 कितना आ गया 176, 92 इंटू 3 276, 95 इंटू 1 95। तो ये F1 x1, F2 x2, F3 x3, F4 x4, F5 x5, F6 x6, F7 x7, मतलब F का 7वां, X का 7वां, इनको गुणा करके ये इस तरह से नीचे तक। ठीक है, और ये F1 F2 F3 F4। तो आपको फॉर्मूले में इसका जोड़ भी चाहिए, इसका जोड़ भी चाहिए। यहाँ आप लिखेंगे जोड़ सिग्मा, इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे वो इतना आया, और इसको लिख सकते कैसे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 टू, कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 to 13, आई इज इक्वल टू 1 to 13 लिखोगे आप फिर ये। ठीक है, 3 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 12 एंड 1 13। तो ऐसे यहाँ भी लिखना, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 13, 1 से 13 तक जो वैल्यूज़ है एफ आई, उन सब का जोड़ इज इक्वल टू, इन सबको जमा कर दिया, ये आ गया 30। ओके, इसको भी ऐड कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब देखिए आप इसमें वैल्यू डालोगे, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ इसका जोड़ बटा इसका जोड़, अब भाग कर दो तो ये आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो ये था डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड था ये, डायरेक्ट मेथड। अब इसमें एक्स दिया हुआ था, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन किस टाइप किया आपके पास एक्सरसाइज में, इस तरह से, इसमें आपके पास क्लास इंटरवल दी होगी 10 to 25, 25 to 40, ये क्लास इंटरवल है। ठीक है, वर्ग अंतराल, हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इस ये हो गई फ्रीक्वेंसी, इसको हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और इसको सी आई लिखेंगे। ठीक है, अब आपको एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स,
एक्स चाहिए आपको, FI XI है ना फॉर्मूले में, तो एक्स चाहिए आपको। ये क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2 क्लास मार्क, ये है, ये याद रखना। अपर लिमिट हुआ 25 जमा लोअर लिमिट हुआ 10/2, तो आप करोगे 25 प्लस 10/2 या 10 प्लस 25 एक ही बात है, 35/2, तो ये निकल जाएगा 17.5। ठीक है, तो एक्स आ गया। ओके, दिस इज 17/17.5 यहाँ पे है। तो ये आप मार्क करो इसको, ये आपको याद होना चाहिए क्लास मार्क कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो पहले के लिए इतना आया, दूसरे के लिए 2 के लिए निकालेंगे, फिर बाकी निकल जाएंगे। अब हम इसको करेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से, बताते हैं आपको। ये देखिए, ये एग्जाम्पल दे रखा था आपके पास, क्लियर दिख रहा होगा सबको ये। अब इसमें देखिए आप, लेट्स ज़ूम इट। अब देखिए, इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये तो दी हुई है। आपको एक्स चाहिए, तो क्या कहा था मैंने, 10 प्लस ये पहले वाला कैसे निकला, ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 25 जमा 10 कितना हुआ, 35। कितना हुआ, 35। 25 प्लस 10 कितना है, 35। तो 35/2 यही है ना, उसमें बताया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इसको 2 से भाग किया तो 17.5 भाग करना सबको आता है होगा। ओके, तो इस तरह से। अब दूसरे का देखो, दूसरे नीचे वाला 25 जमा 10, 25 जमा 40, ये बराबर अंतर है इनमें, इनमें हमेशा इक्वल होगा, वर्ग माप बराबर होगी। अगर यहाँ पे 15 का अंतर है तो 15 कई यहाँ पे भी होगा, 15 कई यहाँ पे भी होगा, 15 कई सब में होगा। तो 25 जमा 40 दूसरे का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो कितना है, 5 जमा 0 5, 4 जमा 2 6, 65/2, तो ये आ गया 32.5। अब इनका वर्ग माप सेम है, तो जो अंतर इनमें आएगा वही अंतर अगले में भी आएगा। क्लियर, जो डिफरेंस इसमें आया है, इन दो में आया है, वही अगले में भी आएगा। अब देखो 32.5 दूसरा आया था हमारे पास, निकाल के, सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बच जाएगा आपके पास, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 यहीं पे लिख दो, यहाँ इसके साथ पहले यहाँ पे निकाल दो। ओके, यहाँ पर ही, और बाकी फिर उतार देना ऐसे ही। अब देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, देखो ये बड़ा है, बड़े में छोटा घटेगा, 5 में से 5 गए 0, दशमलव की सीध में हम दशमलव लिखते, 12 - 7 5। यहाँ कितना बचा, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गए 1, 15 का अंतर है। ओके, तो आपको पता चल गया इन दो में कितने का डिफरेंस है, 15 का। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे आप, 32.5 में प्लस करोगे इसमें कितना, 15, तब अगला आएगा। इसमें 15 जोड़ दो, 0.5 तो ऐसे आ गया, 32 में 15 जोड़ो, 32 10 42 47, तो 47.5। अगला निकालना हो तो 47.5 में फिर 15 जोड़ दो, इसमें 47 10 57 प्लस 5 62, इसमें फिर इतना ही जोड़ दो प्लस 15, तो ये आएगा। इसमें फिर प्लस 15 जोड़ दो तो ये आएगा। तो जब 2 आपने निकाले उस तरह से जैसे आपको बताए गए थे, तो बाकी आपके पास निकल जाएंगे। तो ये आपके पास नीचे इसमें जितना डिफरेंस है इतना जोड़ के सारे निकल गए, एक्स आपके पास इस तरह से निकलेगा। अब अगला वही चीज़ है, फिर f इंटू एक्स, इन 2 को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 0 आसिला 1, 17 दूनी 34 और 1 35, तो एक अंक है दशमलव के बाद, तो एक अंक पहले दशमलव लगेगा। ऐसे इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, और एक अंक पहले डेसिमल लगाना है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इनको ऐड करते हैं।
इसका जोड़ यहाँ आ गया, जैसे पहले में किया था इसका जोड़ यहाँ आ गया। फिर यहाँ ये फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आई कितना है 1 2, इसमें क्या लिखोगे आई इज इक्वल टू 1 2, कितनी वैल्यू है 3 1 6, निचले में आई इज इक्वल टू 1 2 6 ऐसे लिखोगे। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 2 6 एफ आई एक्स आई, ओके, अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू 1 2 6 एफ आई। तो इस तरह से लिखोगे, ध्यान से समझोगे तो इजीली आ जाएगा। तो उसके बाद तो ये आ गया डायरेक्ट मेथड, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ये प्रत्यक्ष विधि, क्या कहोगे इसको, प्रत्यक्ष विधि। इंग्लिश में यहाँ लिखा है डायरेक्ट मेथड, ओके। तो आप इस तरह से इनको बुक में लिखे हुए हैं, ये पूरा सेम है, चाहे हिंदी मीडियम की बुक हो चाहे इंग्लिश मीडियम की बुक हो, ओके। तो ये इसका बेसिक था, क्लियर। अब हम जाएंगे आगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड ये है कल्पित, दो मेथड रहे, पग विचलन विधि या संक्षिप्त विधि, फिर कल्पित माध्य विधि। तो ये पग विचलन संक्षिप्त विधि या पग विचलन विधि, ओके। तो अब हम इसमें जाएंगे, ये था आपके पास वर्ग अंतराल से डायरेक्ट मेथड में। अब जो इसमें आपको डेविएशन बीच में क्या निकालोगे, डेविएशन, ठीक है, डेविएशन। ये डी से इसको डिनोट करते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले भी डेविएशन याद रखें, ताकि डिनोट तो आपको डी से ही करना है, ओके। तो ये डेविएशन डी इज इक्वल टू, डी निकालोगे आप तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए, डी निकलेगा एक्स माइनस ए। एक्स क्या होगा, एक्स आपने इसमें क्या होगा एज्यूम करना है मीन, ओके, क्लियर। तो एक्स वो है जो एज्यूम करोगे मीन, ए है एज्यूम्ड मीन, ओके। फर्स्ट स्टेप यहाँ, फर्स्ट स्टेप इज टू चूज वन अमंग द एक्स एज्यूम्ड मीन एंड डिनोट बाय ए। ए है एज्यूम्ड मीन, ए क्या है ए है एज्यूम्ड मीन, ओके, लग गया पता। तो x तो आपको पता है क्या है, ए एज्यूम्ड मीन है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। डेविएशन कैसे निकलेगा, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, डी आई कैसे निकलेगा ये याद रखना आपको, डी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डेविएशन को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में तो याद रख ही लेना आप, ओके। हिंदी में इसको कहेंगे विचलन, डेविएशन को क्या कहेंगे, विचलन। तो इस मेथड का नाम है पग, हिंदी में, इंग्लिश में एज्यूम्ड, आ गया पग विचलन विधि, ओके, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ये ओके। तो ये हिंदी में आ गया पग विचलन। डेविएशन को हिंदी में क्या कहेंगे, विचलन। डेविएशन कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा ये याद रखना आपको, दिस इज एक्स माइनस ए, ओके। तो डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए क्या है एज्यूम्ड मीन। अब कैसे ए एज्यूम करेंगे ये आपको यहाँ समझ आ जाएगा, इस एग्जांपल में ही देखिए, जो पहले आपने डायरेक्ट दिस मेथड एज्यूम्ड मीन पग विचलन विधि, ओके। अब इसमें देखिए x तक तो आपको वैसे करना है जैसे पहले बताया था, x वैसे निकलेगा, ओके। अब आपको यहाँ d निकालना है, क्या निकालना है, d। अब इसमें देखिए आप ये यहाँ पे आप d निकालोगे, यहाँ पे देखिए अब आप d कैसे निकालोगे। इसमें देखिए जो ये यहाँ टोटल ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो 3 ऊपर को हमने सेंटर वाला देखना है, ये 3 ऊपर 3 नीचे, यहाँ सेंटर में कोई नहीं। अगर हम 2 ऊपर 2 नीचे करें तो ये 2 बच रहे बीच में। तो इन 2 में से कोई सा भी, या तो एक ही बचे, अगर 5 ही वैल्यू थी तो एक बचना था, वो ए मानना था आपने एज्यूम्ड मीन, ओके।
लेकिन इसमें 2 बच गए, तो ये ऊपर वाला भी आप ए मान सकते हो और नीचे वाला भी ए, कोई सा भी जो आपकी इच्छा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको ए मान लिया, बीच में 2 है ना, ऊपर और नीचे 2 निकाल के बीच में 2 है, इन 2 में से ए कोई सा भी मान लो, इसको ए मान लिया। इसको आप लिखोगे भी ऐसे ही, इसको इस तरह से कर देना, आप इस तरह से इसको कर देना, बॉक्स बना देना, यहाँ पे ए लिख लेना। ओके, ये क्लियर हो जाएगा, ये ए है। अब डी आई एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई मतलब 17.5, इसमें आप माइनस करोगे कितना, 47.5, तो ये आ गया। तो सबसे पहले 47.5 ऊपर लिखोगे, माइनस कैसे करोगे, माइनस 47.5 में से आपने माइनस करना है इसको 17.5, ये प्लस का है 17.5, तो 5 में से 5 गए 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं ना, 7 में 7 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का साइन, माइनस 30। समझ गए? तो ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। ओके, जहाँ आपको दिक्कत लगे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर समझ सकते हो। अगर आपको नहीं आए तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि यहाँ जैसे मुझे समझ नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 47.5, 17.5 माइनस 47.5, तो ये आ गया माइनस 30। ओके, दिस इज 30। अगला 32.5 में से फिर चला गया, फिर इसमें 47.5 में से आपको करना है 32.5। ओके, यू माइनस, पहले क्या किया, एक्स आई था ये 17.5 माइनस 47.5, तो ये आ गया माइनस 30। अब 32.5 माइनस 47.5, तो कितना आएगा, तो सबसे पहले रफ में आप लिखोगे माइनस 47.5 और इसके नीचे लिखोगे 32.5, फिर क्या करोगे, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 5 में से 5 गए 0, 0.7 माइनस 2 5, 4 माइनस 3 1, साइन आ गया, बड़े का बड़ा माइनस है, ये बड़ी वैल्यू है ना 47.5 ज़्यादा है, तो इसका ही साइन उतरेगा माइनस 15, तो ये माइनस 15 आ गया। क्लियर? तो ये दो निकसे अब इन दो में अंतर कितने का है, माइनस 30 और 15 में 15 का अंतर है ना, 15 15 30, 30 में से 15 गए कितने बचे 15, तो आप इसमें 15 15 जोड़ते जाओगे नीचे, तो माइनस 15 के बाद अगले में, क्योंकि इन दोनों का अंतर 15 है इसलिए हमने 15 जोड़ना है, 30 माइनस 15 कितना बचा 15, तो 15 15 जोड़ते जाओ, माइनस 15 प्लस 15 कितना हो गया 0, माइनस 15 प्लस 15 कितना आ गया 0। ओके, तो ये हमने यहाँ 0 लिख लिया, या तो सबको माइनस करते रहना पड़ेगा या डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा 0, फिर अगले 0 में, इस 0 में फिर 15 जोड़ दो तो 0 प्लस 15 15, फिर इस 15 में फिर 15 जोड़ दो तो 15 प्लस 15 30, फिर इस 30 में फिर 15 जोड़ दो प्लस 15 कितना आ गया 45। तो इस तरह से कर सकते हो, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो समझने के लिए। उसके बाद आप रफ पे इसको करते जाएं, बात की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब आप आइए नेक्स्ट कॉलम डी का आएगा, ध्यान देना डी का कॉलम आएगा, फिर एफ डी का आएगा। एफ डी मतलब एफ गुणा डी, एफ गुणा डी, एफ डी का मतलब एफ गुणा डी, पिछले में था एफ गुणा एक्स, डायरेक्ट मेथड में हम यही करते हैं, पग विचलन में हम डी निकालेंगे फिर एफ गुणा डी करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करने को लंबा जा रहा था, इसमें थोड़ा इजी जाएगा। यहाँ देखो 2 इंटू माइनस 30 माइनस 60, ये माइनस जरूर लिखना, माइनस 15 गुणा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, 15 3 जा 45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 15 छिके 90, 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 45 270, तो ये गुणा करके आया। अब ये प्लस प्लस के आपस में जोड़ो, माइनस माइनस आपस में जोड़ता है, को ऐड करो, माइनस 60 माइनस 45 कितना जोड़ के 5 0 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 4 साइन का एक माइनस का माइनस 105, इसको ऐड करके आया माइनस 105। ओके,
अब अगला इनको माइनस माइनस वाले आपस में जोड़े, फिर 0 के नीचे प्लस वाले इनको आपस में जोड़ो। 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 8 9 17 7 24 का 4, 80 लाए 2, आगे 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, ये आ गया 540। आप इनको ध्यान से यही समझेंगे मेथड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेम करने, बस एक समझना है, बाकी आ जाएंगे आपको। ओके, आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं बताए जाएंगे, जिसमें डिफ़िकल्टीज होगी वही समझाए जाएंगे, ठीक है। जो नहीं आएगा, जो आगे है इससे वो नहीं कराए जाएंगे आपको, ठीक है। उसकी वीडियोस नहीं बनाने की ज़रूरत है। तो ये 540 आ गए, ये इसका जोड़ आ गया -105 और इसका जोड़ आ गया 540। माइनस माइनस वाले जोड़े तो कितना आ गया -105। ओके, प्लस प्लस वाले जोड़े तो 540, तो बड़ा 540 वो ऊपर लिख लिया, माइनस वाला नीचे। जब और माइनस घटता है, अब घटाओ, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 0 आएगा, जबकि ये एक पहले यहाँ दे चुका है, ये 10 हो चुका है, तो यहाँ पे कितना रहा, एक कम हो गया तो 3, 3 माइनस 0 3, और यहाँ पे 5 में से 1 गए 4, तो ये आ गया 435। निशान आएगा बड़े का, बड़ा प्लस का है तो ये भी प्लस का ही रहेगा, तो ये इसका जोड़ आ गया 435। ओके, यू मे राइट डाउन और यू मे टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर, समझ आ गया। तो इस तरह से आपने इन दो को जोड़ा, फिर इन दो को जोड़ा, फिर इन दो को प्लस माइनस किया, फिर ये आ गया। और ये आपको पता है सिग्मा एफ जोड़ के ये आता है। अब पग विचलन विधि का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास d इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। फिर आपने सीधा यहाँ जाना, लास्ट में फॉर्मूला लिखना, ये वाला लिखना है। x बार मीन कैसे निकलेगा, मीन निकलेगा x बार हुआ मीन a प्लस डी बार। डी बार क्या हुआ, डी बार हुआ सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, या ये वाला फॉर्मूला लिखो डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद आप सीधा यहाँ जाओगे, फिर x बार a की वैल्यू लिखोगे, a की वैल्यू इसमें लिखी होगी, यहाँ देखिए अब a की वैल्यू डालोगे, ये देखो। अब हमने सीधा इसमें जाना, ये बीच में जो ये ड्राइव किया है इसको छोड़ देना आपने, ये वाला, ये सारे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपने डायरेक्ट यू हैव टू गो इन दिस फॉर्मूला, आपको सिर्फ इसमें जाना है डायरेक्ट। क्लियर है, यहाँ पे जाओगे सीधा, और उसके बाद आप यहाँ से ये लिखने के बाद सीधा वैल्यू डालोगे, उसके बाद आप वैल्यू डालोगे इस तरह से। पहले आपने लिखा, क्या लिखा, पहले आपने यहाँ पे लिखा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ये जो है ये फॉर्मूला लिखा, फिर आपने a की वैल्यू यहाँ डाल दी, ओके, प्लस सिग्मा एफ आई ये आ गया जोड़, ये यहाँ डाल दिया, और ये 30 सिग्मा एफ आई आया, ये यहाँ डाल दिया, इसका मान भी डाल दिया, जो जोड़ा आया था इसका भी डाल दिया, इसकी वैल्यू भी डाल दी। ये a पता है आपको, x में जो सेंटर में होता है वो a होता है। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे आप, ये ऐसे उतारा, इसको भाग कर दो, ये भाग करके इतना आ रहा है, भाग करना आता है ना, तो उसके बाद इन दो को जोड़ दो, ये प्लस प्लस के दोनों तो जुड़ जाएंगे, तो ये आ गया। क्लियर, तो इजी है ना। ओके, इट्स इजी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, अगर आपको कहीं कैलकुलेशन से ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें या यहाँ कमेंट में बता दें, जहाँ भी बताएंगे मैं आपको वो समझा दूंगी कि ये कैसे आएगा। ओके, ऐसे इनको जोड़ दो तो ये आपके पास 62 आ जाता है। ओके, तो दिस वाज द एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से कोई भी क्वेश्चन करना है तो बहुत इजी है, आप इस तरह से कर सकते हो और आप इजीली इसमें मार्क्स ले सकते हो। अब इसमें फेल वही होगा जो बुक नहीं खोलेगा, जो पढ़ेगा नहीं, जो इन वीडियोज़ को नहीं देखेगा, बाकी कोई भी यहाँ चांस फेल होने के नहीं है। अब हम तीसरे मेथड में जाएंगे, वो है कल्पित माध्य विधि। अब तीसरे मेथड में क्या अंतर है, तीसरे मेथड का फॉर्मूला थर्ड मेथड का फॉर्मूला ये, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो x बार
इज इक्वल टू ए प्लस एच यू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये बुक में दे रखा है आपका ए प्लस एच यू बार, ये वाला एक्स बार हुआ ए प्लस एच यू बार हुआ एफ यू अपॉन एफ, ये वाला। तो ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आई कितना है सिग्मा में बता सकते हैं 1 से n, आई कितना है 1 to n। ओके, तो ये आई लिख सकते हो आप। क्लियर? तो ये वाला लिखना है पहले, ये वाला लिखना है फिर। ये आ गया। ए आपको पता है पहले से क्या है। अब एच क्या है वो पता होना चाहिए। एच है वर्ग माप, जो वर्ग अंतराल के बीच का अंतर है, क्लास इंटरवल में जो वर्ग माप है, सब जगह बराबर ही होता है। ओके, फिर वैल्यूज डालोगे। तो अब देखिए आपको इसमें ए चाहिए, एच चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए। एफ आई यू आई के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यू आई। यू भी तो चाहिए, यू कैसे निकलेगा। अब देखिए पहले आपने डी निकाला था एक्स आई माइनस ए, और यू होगा, अब यू निकलेगा, यू होगा डी अपॉन एच, डी आई अपॉन एच, मतलब एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये वाला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये यू है। इसको आप टिक मार्क कर दो बुक में, बुक सामने रखनी है आपने। ओके ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, ये आपको आ चुका है। अब आइए इसमें, अब देखिए आप इसे, अब यहाँ पे देखिए एफ आपको पता है दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। आंसर सेम आएंगे, जिस भी मेथड से आप करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, तो अब इसमें देखिए यहाँ पे एफ आई लिख लिया हमने, एक्स आई लिख लिया। ये आपको पता है कैसे आया, एक्स आई इन दोनों का क्या किया था हमने, ऐड और 2 से भाग, वो एक्स आई था। ठीक है, फिर डी आई आपको पता है क्या था, एक्स आई माइनस ए आपने ये माना था, इसको ए लिखोगे, फिर एक्स आई माइनस ए निकालोगे जैसे पिछले में किया। अब उसके बाद क्योंकि आपको ये तीनों मेथड आने चाहिए, क्वेश्चन में आ सकता है कि आप इसको कोई मेथड बताया होगा कि आपको उसी मेथड से फिर इसको करना होगा सॉल्व। ओके, मेथड नहीं बताया, पूछा है आपसे, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अदरवाइज आपको जो मेथड पूछा है यू हैव टू सॉल्व इट विद दैट मेथड। ओके, तो पर्टिकुलर मेथड यूज़ करना पड़ेगा आपको। फिर अगर आपसे पूछा है एज्यूम्ड मीन, तो आपको एज्यूम्ड मीन ही करना पड़ेगा। पग विचलन विधि पूछी होगी तो उसी से करना पड़ेगा। कल्पित माध्य पूछी होगी तो आपको उसी से करना पड़ेगा। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट ये डी से या डायरेक्ट मेथड से नहीं कर पाओगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब चलिए डी का आपको पता है पहले से कैसे निकलेगा, वो पिछले क्वेश्चन में बता दिया आपको। ओके, पिछले जो अभी बताया था, नहीं पता है तो थोड़ा बैक कर दो वीडियो को। अब ए देखिए, यू आई क्या है, डी अपॉन एच या एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई ये या डी है, इसके नीचे बटा एच। अब एच क्या है, एच आपको पता होना चाहिए, एच क्या है, एच तो आप 9 से करते आ रहे हो। एच क्या है, ये माइनस ये बराबरी वर्ग माप। ठीक है, इसका जो साइज है 25 माइनस 10, 25 में से 10 गए, कितने बचे 15, ये एच है। ओके, 25 माइनस 10, दिस इज एच 15। क्लियर? 25 माइनस 10 आ गया एच, समझ गए? तो ये है 15। तो आप यहाँ पे एच को आपको 15, 40 माइनस 25 भी 15, 55 माइनस 40 भी 15। दिस डिफरेंस विल बी सेम, ये बराबर ही होगा हमेशा। ठीक है, ओके, तो आप ये एच इस तरह से निकाल दोगे। तो अब आपको डी अपॉन एच, ये अगला यू आई क्या हो गया, दिस इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और दिस इज डी अपॉन एच, ये है डी अपॉन एच। तो आप इसको करो डी अपॉन एच करके, ये देखिए। अब देखिए -10 बटा कितना था, -30, डी था -30, -30 अपॉन, यू हैव टू राइट ओब्लिक भी लिख सकते हैं ना, इस तरह से अपॉन ही है ये, अपॉन 15, 15 है ना ये वर्ग माप, 25 माइनस 10 15।
तो -30/15, 15 से भाग करो तो -2 यहाँ पर है ये, इसमें भी -15, -15 काट दो तो -1। तो ये 2 जब निकालोगे तो अगले में इन दो में अंतर 1 का है, तो अगले में 1 जोड़ते जाओ। -1 में +1 करो तो 0 रहेगा, ठीक है, या -15 + 15 करो तो 0 आएगा। अगले में फिर +1 कर दो, 0 + 1 1, आगे 1 + 1 2, आगे 2 + 1 3, तो 1 जोड़ते जाओ इसमें, ठीक है। इन सब में 1 प्लस करते जाइए, इस सब में, क्लियर। 1 1 1 इसमें सब में जुड़ता जाएगा। -2 में +1 हो गया तो -1 आ गया, -1 में +1 हो गया तो 0 आ गया, 0 में +1 1 आ गया, 1 में +1 2 आ गया, 2 में +1 3 आ गया। तो ये जो है आप 1 1 इसमें जोड़ते जाएंगे। तो 2 ही निकालने की ज़रूरत है इस तरह से, बाकी अपने आप जुड़ गया। क्यों 1 जोड़ा? क्योंकि इन दोनों का अंतर 1 है, वही जोड़ते हैं ना हम आगे, जैसा पिछले में बताया था। ओके, क्लियर। अब आगे क्या, अगला वैसा ही है, FI/UI कॉलम चाहिए अब आपको। तो FI/UI का मतलब F गुणा U, ये गुणा ये, तो 2 × 2 2 गुणा -2, पहले प्लस इंटू माइनस, -2 × 2 = 4, 3 × -3, 7 × 0 0, आगे 6 × 1 6, ठीक है। और नेक्स्ट 6 × 2 12, फिर 6 × 3, लास्ट वाला 18, 6 × 3 18, ये कर दिया आपने। ओके, तो यहाँ तक तो आपने कर दिया। अब मैंने क्या कहा था, माइनस माइनस वाले आपस में जोड़ते हैं, 4 और 3 कितना हो गया 7, निशान भी वैसे ही उतरता है, -7। 0 के नीचे प्लस वाले हैं, ये आपस में जुड़ेंगे, 12 6 18 18 36, तो ये प्लस का है 36 और दिस इज 36, इसका जोड़ कितना है 36 और वो -7। अब 36 प्लस का है और ये -7 का, प्लस इंटू माइनस कितना बचा 29, तो घटाएंगे ना, निशान का आएगा, इसके आगे प्लस है, बड़े के आगे तो बड़े का निशान आएगा, तो ये प्लस का आ गया 25। ओके, तो इसका जोड़ आ गया 25, सिग्मा एफ तो पता आपको, सीधा इसको जोड़ दो। अब फॉर्मूला लिख लो और उसमें वैल्यू डाल दो, बहुत सिंपल है ना। अब देखो आपने ये फॉर्मूला लिख देना है, सीधा लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे। ओके, यू विल राइट दिस वन, ये वाले फॉर्मूला लिखोगे अब आप सीधा, x बार इज इक्वल टू a प्लस एच सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड, दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, a की वैल्यू हमने a की जगह a की वैल्यू डाल देनी है। ओके, a की जगह आपको a की वैल्यू डाल देनी है। कई बार माइक हिल जाता है इसलिए बार बार देखना पड़ रहा है। अब देखो a की जगह आपने ये वैल्यू डाल दी 47.5, आगे प्लस h था, h की जगह आपको पता है 15 है, h वर्ग माप, वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस है वो h है। ओके, ये 15 है, ये इतना है, h की जगह 15 है, सिग्मा FI की जगह उसकी वैल्यू डाल दी 29। ओके, सिग्मा FI की जगह 29 डाल दिया आपने, क्लियर। और सिग्मा FI की FI/UI 29 और सिग्मा FI 30, सिर्फ वैल्यूज डाल दी इन सब की हमने यहाँ पे। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसको देखिए, यहाँ आप कई बार मिस्टेक कर देते हो, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले अगर कटता है तो काट देना है इसको, अगर नहीं कटता है तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इस साइड वाला सॉल्व करना है, बॉड मास लगेगा ना, पहले ये दो जोड़ने नहीं है, इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा, बॉड मास लगेगा, बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है फिर एडिशन, तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा, इन दो को गुणा करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे। और अगर जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे अगर कटता है तो इन दो के बीच हम काट सकते हैं, 15 एकम 15, 15 दूणे 30, काट दिया ना। अब 29/2, तो ये आ गया बराबर है 47.5 जमा
29/2। अब 29/2 भाग करना आसान हो जाएगा, इतना आ गया, इसको इसमें जोड़ दो तो ये आ गया। दिस वॉज द स्केपगेविएशन मेथड। ओके, दिस वॉज द स्केपगेविएशन मेथड। तो ये था आपका कल्पित माध्य विधि। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो आपने यूआई कैसे निकालना है, किसी भी नॉन जीरो नंबर के लिए यूआई निकल जाएगा। ओके, तो ये मेथड था। अब ये एक क्वेश्चन में हमने 3 मेथड किए। आगे इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, इसमें इंट्रोडक्शन में बुक में, मेन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, 3 मेथड्स इसको डिस्कस करना है। अब देखो इसी क्वेश्चन को इसने पहले डायरेक्ट मेथड से किया। अब यहाँ पे देखिए पहले एफ है फिर एक्स है, तो एफ एक्स का जोड़ निकाल के आगे इसको सॉल्व कर दिया। फर्स्ट मेथड से पहले इसको सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, फिर फर्स्ट आगे जो है यहाँ पे देखिए इकट्ठे एक ही जगह इसने कर दिया है इसको आगे, एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड से बताया। यहाँ पे देखिए पहले एफ एक्स निकाल दिया इसने, इसको क्या निकाला, एफ एक्स, एफ गुणा एक्स, एफ गुणा एक्स यहाँ से ये। अब आपने दूसरे मेथड में आपको एफ डी चाहिए, तीसरे मेथड में आपको एफ यू चाहिए, याद रखना। अब एफ डी के लिए एक कॉलम यहाँ डी वाला चाहिए, एक कॉलम यू वाला बढ़ जाएगा। तो डी वाला कॉलम एक्स माइनस ए, तो उसमें एफ गुणा डी कर दिया, एफ डी, ठीक है। और यू वाला कॉलम में डी अपॉन एच भी लिख सकते हो आप, एक्स माइनस ए अपॉन एच भी लिख सकते हो, सीधा ये बटा एच, एच इसका अंतर है 15 है ना, तो यहाँ -30 जो भी आएगा, 10 का अंतर है, 15 माइनस 25 में से 15 गए 10, तो वर्ग माप जो एच है साइज इसका वो कितना है 10, तो -30/10 -20/10 इस तरह से करके। तो ये तीनों कर दिया आपने, एफ एक्स एफ यू एफ डी आई। तो आप तीनों मेथड से इसको एक ही क्वेश्चन को एक बार में ही कर लोगे, यहाँ पे वैल्यू डालते जाओगे। ओके, एफ आई एक्स आई डाल दी अपॉन एफ आई, तो एफ आई का जोड़ निकाला है ना, फिर एफ आई डी आई अपॉन एफ आई दूसरे मेथड से कर दिया, फिर ये तीसरे मेथड से कर दिया। तो तीनों मेथड से आंसर विल बी द सेम। ओके, इसका जोड़ निकाला आपने वैसे ही जैसे मैंने बताया था आपको, इसका 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 और इसका। और अब फॉर्मूले तीनों लिख दो, और तीनों फॉर्मूले से पहले ये बटा ये आएगा, आगे दूसरे फॉर्मूले में ए प्लस दिस वन, अगले में ए प्लस फॉर्मूले नहीं, यहाँ तीनों फॉर्मूले इकट्ठे ही आ गए इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ इकट्ठा ही आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। पहले फॉर्मूले में ये है दिस वन, नेक्स्ट में ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, तीसरे में ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच, साथ में इंटू एच आ गया। तो इस तरह से इनको सॉल्व करोगे आप। तो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये इस एक्सरसाइज का बेसिक है। और ऐसे इसमें थर्ड क्वेश्चन किया है इसने, तो सेम मेथड यूज़ किए हैं। तो उसके बाद एक्सरसाइज में, अब आपको इसमें एक्सरसाइज में जाना है, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं पता चलेगा, वो आप मुझे व्हाट्सएप करें या यहीं पे कमेंट में लिख दें, तो मैं आपको उनकी वीडियोस बनाऊंगी। बाकी मेथड मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे क्वेश्चंस यू हैव टू डू 14.1। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में जब करेंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।